दोस्तों, सावन के महीने में भगवा वस्त्र पहनकर सड़कों पर निकलने वाले भगवान भोलेनाथ के भक्तों की कावड़ यात्रा को देखकर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर कावड़ यात्रा का इतिहास क्या है। अगर आप कावड़ यात्रा और उसके इतिहास के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, सावन के महीने में दिन भर खास तौर पर उत्तर भारत में कावड़ यात्रा काफी ज्यादा प्रचलित है। कावड़ यात्रा का वर्णन हिंदू धर्म की कई प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग तरीकों से देखने को मिलता है। कावड़ यात्रा को लेकर एक मान्यता है कि दुनिया के इतिहास का पहला कावड़िया लंकापति रावण था। वेदों के अनुसार कावड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय में ही पड़ गई थी। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में से विष निकला था तो पूरी दुनिया में तबाही आ गई थी। तब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाले विष को पी लिया था, जिसकी वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था। भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में रख लिया था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कई दिनों तक तप करने के बाद गंगा के जल से पूरे महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया था। रावण के इस अभिषेक की वजह से ही भगवान शिव के अंदर विष की वजह से आई नकारात्मक ऊर्जा दूर हो गई थी। कावड़ यात्रा को लेकर एक मान्यता ये भी है कि इसकी शुरुआत राजा सागर के जमाने से हुई थी। राजा सागर के पुत्र को तैरने के लिए भागीरथ ने गंगा नदी को पृथ्वी पर आने के लिए मनाने की कोशिश की थी। भागीरथ की वजह से ही गंगा पृथ्वी पर तो आई, लेकिन गंगा का वेग इतना ज्यादा तेज था कि अगर उस वेग से वह धरती पर आ जाती तो धरती पर मौजूद मिट्टी और पहाड़ सब कुछ नष्ट हो जाता। इस वजह से भगवान शिव ने गंगा के वेग को शांत करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को मनाने के लिए उनका गंगा जल से अभिषेक किया गया था। इसके अलावा कावड़ यात्रा को लेकर यह मान्यता भी काफी ज्यादा प्रचलित है कि कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी, जो भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। सबसे पहले परशुराम ने ही गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल को लाकर पूरे महादेव के मंदिर में चढ़ाया था। उस समय श्रावण मास ही चल रहा था। इसी के बाद से ही कावड़ यात्रा शुरू हुई। इसके अलावा भी कावड़ यात्रा कैसे शुरू हुई, इसको लेकर कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार कावड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में श्रवण कुमार ने की थी। श्रवण कुमार ही सबसे पहले श्रावण मास में अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कावड़ में बैठाकर हरिद्वार ले गए थे। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता को गंगा के पानी से स्नान करवाया था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को स्नान करवाने के बाद लौटते समय गंगा जल साथ लेकर आए थे। फिर उन्होंने इस जल को अपने माता पिता के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया था। तब से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों को किन नियमों का पालन करना पड़ता है। कावड़ यात्रा से निकलने वाले लोग एक दूसरे को भोले कह के बुलाते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान भक्तों को सादा भोजन करना पड़ता है। इस दौरान उन्हें मांसाहार, शराब इन सब से दूरी बनाकर रखनी होती है। कावड़ यात्रा के निकलने वाले भक्त अपने कावड़ को जमीन पर नहीं रख सकते। ऐसा करने पर उनका कावड़ यात्रा टूट जाता है और उन्हें दोबारा से अपनी कावड़ यात्रा शुरू करनी होती है। अगर कोई कावड़ यात्रा के दौरान विश्राम करना होता है तो उन्हें अपने कावड़ को स्टैंड या पेड़ पर लटकाना होता है। जिस मंदिर में अभिषेक करने का संकल्प लिया जाता है वहां तक नंगे पांव ही चलकर जाना होता है। स्नान के बाद ही कावड़ को छुआ जाता है। यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चारपाई पर ना बैठने जैसे नियमों का भी पालन करना होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो आसानी से मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।